विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जय सरनालूर कुड़िया कंडरा सेन्हा में माननीय विधायक बिशुनपुर श्री चमरालिंडा का जय सरनालूर कुड़िया परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। श्री चमरालिंडा ने छात्र छात्राओं को दिया अहम टिप्स। स्वागतम स्वागतम आप सभी लोगों को आज का इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसा होता रहे, ऐसा हम लोग उम्मीद करेंगे। लेकिन हमें इसको जानना है, असल में आज हम क्यों विश्व आदिवासी दिवस को कर रहे हैं। यह दुनिया ने आदिवासियों के बीच में इस दिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए क्या पर्पस रखा, क्यों उसको क्या चिंता है, किस लिए वो कह रहा है और कहां से ये लाया। तो हम जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक इस दिवस को मनाने का औचित्य कम हो जाएगा। इसीलिए सभी बच्चे, आप अभी बहुत छोटे क्लास में हो, जो काम तुम अभी कर रहे हो ये ग्रेजुएशन करने के बाद, एमए करने के बाद भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और ऐसा बातें भी उसके दिमाग में नहीं होती है। आप जिस चीज पर चर्चा कर रहे हो वो यूपीएससी का क्वेश्चन में पूछा जाता है। हर बार, हर समय यूनाइटेड नेशन से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन या तो मेंस में भी रहता है या तो पीटी में भी रहता है। अर्थात तुम 8 साल 7 साल से तैयारी करना शुरू कर दिए हो कि कल हम आईएएस और आईपीएस बनेंगे और उसके लिए नॉलेज गेन करना शुरू कर दिए हो। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड कैसा होता है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसा होता है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसीलिए आप सभी लोगों का ये तैयारी आपको आने वाला कल में इतना सारा काम आएगा, इतना सारा काम आएगा, इतना सारा कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। जब आप बड़े बड़े नौकरियों का इंटरव्यू में जाओगे तब तुम्हारा हाथ पैर कांपना बंद कर देगा, तब तुम फ्लुएंटली और बोल्डली उसको जवाब दे पाओगे। इसका तैयारी है ये। और इसीलिए हमने देखा कुछ कुछ बच्चे जिसको हेजिटेशन था वो बोल ही नहीं पा रहे थे। जो बच्चों को मौका मिला है कई बार फ्लुएंटली बोल रहे हैं। अर्थात इसको करत करत अभ्यास के जड़मती करते करते आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। सब छुआ बुतरा बुतरू सब ठीक से सुनना है इस बात को और अमल करना है और ख्याल में रखना है। ये तैयारी साधारण नहीं है। ये जगह, छोटा सा जगह में आप आए हो, इसका मतलब है आज से 20 साल पहले का तैयारी, आप क्या होंगे 20 साल बाद, उन सब चीजों का मंथन और चिंतन शुरू हुआ है। मगर ये विश्व आदिवासी दिवस, उसी के बहाने आप लोगों को कई सब्जेक्ट दिया गया। यूनाइटेड नेशन क्या है, साइंस का विषय है, क्रिएशन ऑफ द अर्थ कैसा होता है, रिलीजन कैसा है, रिचुअल सिस्टम कैसा होता है, संविधान कानून कैसे बना, हम क्यों बनाए, हमारा जो एंसेस्टर्स थे वे लोग कैसे लड़े, आपके लिए फाइट किए, फ्रीडम फाइटर्स कैसे हुए, कौन थे, कैसे थे, इन सभी चीजों को आपने मंथन किया, चिंतन किया, बोला, कंपटीशन में सुना। ये बहुत बड़ी चीज है और हम आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद, सभी टीचर लोगों को और सबको आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने तैयारियां की है। कुछ कुछ बच्चे वेरी एक्सीलेंट और कुछ कुछ बच्चे जो हेजिटेशन कर रहे थे उनको मेरा आग्रह होगा आने वाला कल में इसी तारीख को यही सब्जेक्ट पर और परफेक्ट आपको बोलना होगा और सीखना होगा और पढ़ना भी होगा। साथ में
इंग्लिश की स्पीकिंग के लिए हम सभी टीचर से आग्रह करेंगे, ग्रामर मतलब टेंस कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। 3-4 बच्चा से लेकर ऊपर तक का बच्चा का सभी टेंस, मतलब उसको ये अंतर बिल्कुल पता लगना चाहिए कि हम बोल रहे हैं उसका कैसा अंग्रेजी होगा, हम बोल के बैठ गए उसका कैसा अंग्रेजी होगा, और हम बोलने जा रहे हैं उसका कैसा अंग्रेजी होगा। वो टेंस में आपको करना है। देखो हमने कुछ कमियां पाई हैं और इसीलिए नेक्स्ट ईयर का टारगेट आपको है कि आप लोग उसको बेहतर करेंगे। अब हम 9 अगस्त, देखो दुनिया उसका पर्पस क्या है 9 अगस्त का, बोलता है यूनाइटेड नेशन बोलता है कि आदिवासियों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना। अवेयरनेस कौन चीज का पैदा करना, क्या क्या चीज का अवेयरनेस पैदा करना, मतलब उसका कहना है कि ये कल्चर, इनकी संस्कृति खत्म हो रही है, इनका भाषा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इनका जो प्रॉपर्टीज है वे सब अधिकार है वे सब खत्म हो रहे हैं। तो उसको अवेयरनेस पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना और टू प्रोटेक्ट द राइट्स, और उसका अधिकार को बचाना, सुरक्षा करना, लड़ना उसके लिए। तो यूनाइटेड नेशन ने, जैसा कि आप लोगों ने कहा, ऐसा महसूस किया होगा, हमें नहीं पता वो लोग कहाँ महसूस किया आदिवासी के प्रति में, क्योंकि पूरा दुनिया में जितने आदिवासी हैं, जरूर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि सब वैज्ञानिक, दुनिया का वैज्ञानिक चिंता में है इस सृष्टि डूबने का, ये समाप्त होने का, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का, टेम्परेचर बढ़ने का, तापमान बढ़ने के साथ साथ समुद्र का तल बढ़ने का, कई कई द्वीप वगैरह तो आने वाला 20 साल में डूब जाएंगे। पूरा यूरोप चिंतित है, इंग्लैंड, अमेरिका तो खैर थोड़ा सा बढ़िया ऊपर जगह में है, लेकिन ये सब समुद्र के बीच में है। फ्रांस समुद्र के किनारे है, समुद्र का तल बढ़ेगा और ये डूबेगा। तो मेरा ख्याल है इसको क्रिएट करने के पीछे, आदिवासियों को याद करने के पीछे यूनाइटेड नेशन का कारण क्या रहा होगा, इनिशियल कारण, प्रारंभिक कारण, जो कि ये लोग बोलता है सबसे प्रारंभिक चिंता उनका है पर्यावरण। मतलब पर्यावरण जितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है उतना ज्यादा परेशानी होगा, वैज्ञानिक इससे चिंतित हैं। और हम ये कहते हैं दुनिया में जितना भी बीमारियां आ रही हैं, जितना भी लैंड का स्लाइडिंग जो बोल रहे थे तुम लोग, कोरोना जैसा बीमारी, या तो बड़ा बड़ा लहर आ जाता है, या आंधी आ जाता है, या जल जा रहा है, पूरा देश का देश जल जा रहा है, यूरोप कभी कभी जल जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जितना भी बड़ा बड़ा प्रकोप आ रहा है, ये सारा प्रकोप के पीछे पर्यावरण का परिवर्तन होना ही कारण है, और मौसम का बदलना ही कारण है। उसको बचाएगा कौन, बचाने वाला कौन है, बचाता कौन है, आदिवासी बचाता है। आदिवासी कैसे बचाता है, आदिवासी का कल्चर से उसका प्रेम है, इसलिए वो उसको बचाएगा। इसीलिए मुझे को लगता है कि इसको जगाओ, उठाओ, और उठा करके इसको अपने पर्यावरण के प्रति संरक्षित करके पेड़ को लगाओ। जैसे होता था नहीं कि हमारे घर में बूढ़े जब हो जाते हैं तब पेड़ लगा के मरते हैं बुजुर्ग। तो इन कारणों से यूनाइटेड नेशन ने, मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप इन लोगों ने बनाया 82 में ही। यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसको तो पहले हम समझें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने ही इसको हमको एडॉप्ट किया है। विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख को मनाएंगे, उसको संयुक्त राष्ट्र ने एडॉप्ट किया और रेजोल्यूशन पास किया। तो उसका मतलब क्या था, 2 कारण था, अवेयरनेस पैदा करना आदिवासियों के बीच में, और प्रोटेक्ट टू देयर राइट्स के लिए कहना। लेकिन अभी तक कोई कानून बनाया नहीं है, खाली वो ऐसा है कि हाँ तुम्हारे लिए एक दिन तय कर दे रहे हैं, उस दिन तुम मीटिंग करना, आगना जाना और
अवेयर होना। ये दिन नाचने और देखने का नहीं है, जैसा आज पूरा वर्ल्ड में हो रहा होगा, पूरा दुनिया में। दुनिया में भारत देश आदिवासियों में 20% आदिवासी भारत देश में है, इंडिजिनस पीपल। करीब करीब 50 करोड़ में 10 करोड़, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 करोड़ में 10 करोड़ हम लोग आदिवासी भारत देश में हैं। 90 देशों में एक ही देश में 20% है। मतलब अगर किसी को नेतृत्व देना पड़ेगा तो भारत को ही देना पड़ सकता है, क्योंकि यहां उसका संख्या सबसे ज्यादा है। ब्राजील वगैरह में है, बोलिविया वगैरह में है, पेरू वगैरह में है, और छोटा छोटा कंट्री में बहुत सारा देश है जिसमें है। लेकिन ये दिन में आपको जागृति कि मेरा अधिकार क्या है। जैसे हम लोग का 5वीं अनुसूची संविधान में है। 5वीं अनुसूची कहां लागू है? नहीं है लागू। 5वीं अनुसूची क्या बोलता है? इसका जमीन नहीं छीनना है, इसका कल्चर सही होना है, इसका जो कस्टमरी लॉ है उसको पूरा करना है। संविधान का 244 का 1 5th शेड्यूल, तो ये लागू नहीं है। इसीलिए हमारा जल जंगल जमीन आदिवासी का घर के नीचे का उसी का होगा, ये कानून बोलता है, लेकिन लागू तो नहीं है। तो इसको अवेयर करो कहता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ये नहीं कह रहा है कि इसको लागू करो, ये नहीं कह रहा है, इसलिए ये आधा दूर पर है। अवेयर करो और अपना राइट के प्रति में जानकारी हो जाओ और उसका प्रोटेक्शन के लिए यूनाइट हो जाओ, ऐसा बात को बोलता है। जैसे एगो संविधान की धारा 350 का क, उसमें कहता है कि आदिवासियों को उसका स्कूल में भाषा में पढ़ाई करना चाहिए, भाषा को जानना है। यूनाइटेड नेशन भाषा के प्रति भी बहुत चिंतित है। बहुत ज्यादा आदिवासियों का भाषा है और उन भाषाओं को हजारों हजार सैकड़ों का संख्या में भाषाएं हैं वो मिट रही है, उसको भी चिंतित है। इसीलिए हमारा संविधान में भी, भारत का संविधान में भी कहता है कि 350 का क हर स्कूल में आदिवासी को भाषा का पढ़ाई करो, उसका टीचर नियुक्ति करो। कहां कर रहा है? नहीं है। 25 संविधान का धारा 25 वो कहता है कि आदिवासी का धर्म, किसी का भी धर्म भारत देश में पालन करने के लिए, पूजा करने के लिए, धर्म कोड मांगने के लिए, धार्मिक आस्था करने के लिए आजादी है, वो कर सकता है। मगर हम लोग को सरना कोड कहां दे रहे हो? हमारा आजादी है तो सरना कोड दो, हमको नहीं दे रहे हो। यूनाइटेड नेशन कहता है जागो, तो जागले का होगा तो हुआ बनाओ, कानून के बनवाओ। STSC प्रिवेंशन एक्ट, STSC एक्ट मतलब थाना में जिस दिन तुम FIR कर दिया उसी दिन उसको अरेस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन कानूनों का कई सारा और कानून और विधि विधान है। 275(1) आर्टिकल 275(1) मुफ्त पैसा मिलता है आदिवासी को, कहां तो इन जगह आज तक मिले। 20,000 करोड़ रुपया तो हम बोल बोल के थक गए, 22,000 करोड़ रुपया। तो जो संविधान में दर्ज है, जी चीजें हैं, उसको लागू करवाने के लिए जिस दिन भारत देश को यूनाइटेड नेशन दबाव डालेगा और करवाएगा, उसी दिन हम मानेंगे कि ये 9 अगस्त प्रतिफलित हो गया। और भी तो एक हम जागो खाली कहेगा और नाचो खाली कहेगा, इसन तो भैया इसन में कुछ हो नहीं होगा। अब आपको जागना है, आपको लेना है और लेने के लिए फाइट करने को सीखना है। तो इस 9 अगस्त का विश्व में क्या औचित्य है, पूरा दुनिया में अभी तो इसको कर रहे होंगे, नाच देख रहे होंगे, उल्लास कर रहे होंगे, लेकिन हमारा इस दिन प्रण लेने का दिन है कि हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, यूनाइट रहेंगे और हमारा इतना सारा कानून और संविधान जो है उस पर हम फाइट करेंगे और उसको हम लेंगे। हमारा जो पेशा एक्ट है, जो बोलते हैं पेशा एक्ट, उसमें कहता है कि बालू भी आपका होगा, पत्थर भी आपका होगा, माइंस भी आपका होगा, मेला भी होगा, तालाब में मछली डालोगे वो भी होगा, बाजार भी आपका होगा। तो एक कानून सब तो मूर्ख बना हुआ है, मगर लागू कौन करेगा, होगा कैसे? तो प्रोटेक्ट योर राइट, एक सेंटेंस ये है, अवेयर टू अवेयर द ट्राइबल्स, दूसरा सेंटेंस ये है
बस यही है यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य। दो ही लक्ष्य है। आप इस लक्ष्य के पीछे, लेकिन हाँ, ये धीरे 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 पूरा विश्व में अवेयरनेस प्रदान कर रहा है। भारत में तो काफी व्यापक पैमाने पर इसका उपयोगिता हो रहा है। और इसलिए हम इस दिन में एक चीज हुआ है जिसको यूनाइटेड नेशन ने नहीं स्वीकार किया था, लेकिन बाद में वो मिल गया है। आईएलओ कहते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग जान रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इससे उसका एक धारा को उन लोगों ने लगाया है, कानून को बनाया है, जैसा संविधान है उसी तरह से बनाया है लोग। और ये 1957 से बनते बनते 1994-95 में फाइनली बना है। लेकिन वो कहां बना है? यूनाइटेड नेशन का एक तो धड़ है। यूनाइटेड नेशन मतलब मुरुक, उसमें धड़े हैं, मुरुक धड़ है। कोई यूनिसेफ है, उसका अलग ऑफिस है। जैसे यूनाइटेड नेशन का मेन ऑफिस है न्यूयॉर्क में, और उसका 3 वो ऑफिस है। 3 ऑफिस है, जो उसका रीजनल ऑफिस है, 3 ठो ऑफिस, जिसमें बहुत सारा मीटिंग होता है। जेनेवा में है एक ठो, वियना में है, और नैरोबी में है। नैरोबी कहां पड़ता है? भूगोल पढ़ के तुम लोग याद करोगे, नक्शा में देखोगे। नैरोबी केन्या में है, और ऑस्ट्रिया में है वियना। ऑस्ट्रिया में है वियना। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में है। और भी अगर बच्चा लोगों का नियम बनाने के लिए एक कमिटी गठन होता है, उसका अलग ऑफिस है। कोई ब्रिटेन में है, कोई फ्रांस में है, कोई हेग में है, ऐसा करके है। तो ये यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर है। और अगर कोई कानून बनता है, उसको कोई नहीं माना तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाता है। ये भी उसी का पार्ट है। तो हम लोग का कौन कानून को नहीं मान रहा है, क्या हो रहा है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है यूनाइटेड नेशन। उसमें बहुत सारा कमिटियां हैं, बहुत सारा सब कमिटी है, और बहुत सारा पार्ट है। जैसे इसको विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले वर्किंग ग्रुप, एक कमिटी है, सब कमिटी है वर्किंग ग्रुप का, जो यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। छोटा छोटा पार्ट में एक वर्किंग ग्रुप है। उसने तय किया पहले 82 में, तब 82 में बात 94 में हो गया। तो आपको यूनाइटेड नेशन का प्रक्रिया, उसका काम कैसे हमको मिलेगा, कानून संविधान हम पूरा कैसे करेंगे, प्राप्त कैसे लेंगे, उन सभी चीजों को आपको समझना होगा। हाँ, एक चीज पर हमको भरोसा है, और वो भरोसा है अगर किसी न किसी दिन, चूंकि यूनाइटेड नेशन में कैसे होता है, भारत का जो पार्लियामेंट होता है ना, उसी तरह से विधानसभा जैसा होता है, उसी तरह से वहां भी कानून बनता है, जो कि सबसे ज्यादा महासभा होता है न्यूयॉर्क में, वही कानून बनता है। वो सिंपल मेजोरिटी से बनता है और 2/3 बहुमत से बनता है, जैसा पार्लियामेंट में कानून बनता है। तो वो कानून बनाया हमारा खाली फॉर्मली कि हाँ, आदिवासी दिवस मनाने का दिन को तय करो, कानून बना नहीं है हमारे लिए संविधान। लेकिन फिर भी उस महासभा में, यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा महासभा होता है, उसमें 2 तरह का कानून जो बनता है ना, 2 तरह का बनता है। एक को रिकमेंडेशन बोलते हैं और एक को कन्वेंशन बोलते हैं। तो रिकमेंडेशन में जरूरी नहीं है पालन करना, कोई देश कहेगा हट हम नहीं मानेंगे। रिकमेंडेशन मतलब खाली चर्चा करने के लिए होता है। जैसे हम लोग झारखंड स्टेट में एक वित्त बिल होता है, एक साधारण बिल होता है विधानसभा में पास करने के लिए, लोकसभा में भी वैसे ही होता है पास करने के लिए। तो उसी तरह यूनाइटेड नेशन में एक कन्वेंशन और दूसरा रिकमेंडेशन। तो कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहिया दिन कन्वेंशन पैदा हो जाएगा, अब उस कन्वेंशन को कौन तय करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं अभी, हमको बनवासी मत कहो, हमको सरना कोड दो, तो कोई भी ग्रुप, एक वर्किंग ग्रुप ड्राफ्टिंग करेगा। जैसा अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग किया,
ड्राफ्टिंग करके उसको यूनाइटेड नेशन का उस संविधान सभा में, जहां पर महासभा है, वहां पर प्रस्तुत करेगा, वहां वोटिंग होगा। अगर वोटिंग होगा और उसको कन्वेंशन अगर बनाया है, जैसा आईएलओ ने बनाया है, अगर कन्वेंशन बनाया है तो क्या होता है, तो जो कंट्री है ना, जो देश है 193 को देश, उस 193 को देश को यूनाइटेड नेशन बोलता है कि तुम मानोगे कि नहीं मानोगे इसको, बोलो। अगर मान लिया, रेटिफिकेशन कर दिया, मतलब उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया, तब उसको पालन करना पड़ता है। और अगर नहीं किया तो उसको कारण बताना पड़ता है। यह हो गया कन्वेंशन। दो तरह से यूनाइटेड नेशन कानून बनाएगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कन्वेंशन में, अगर कन्वेंशन के तहत अगर वो कह दिया कि पूरा वर्ल्ड में आदिवासियों को सरना कोड दे दो, या कहेगा कि आदिवासी का जमीन के नीचे जितना भी मिनरल्स और माइनरल्स निकल रहा है उसको आदिवासी के साथ शेयर करना होगा, ये बात कह देगा, या आदिवासियों का जितना जंगल है उसको मालिक उसी को बनाना होगा, ऐसा करके एक ड्राफ्टिंग बना करके यूनाइटेड नेशन का संविधान सभा में 2/3 से कन्वेंशन बना के अगर पास हो गया, उस दिन मानो भारत देश मजबूर हो जाएगा, या जो देश उसको ओके करेगा वो मजबूर हो जाएगा करने के लिए। लेकिन आईएलओ 169 को वो भारत देश स्वीकार नहीं कर रहा है। आईएलओ 169 में 44 को धारा है, उसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है यूनाइटेड नेशन का, उसने बनाया है और उसको यूनाइटेड नेशन में पास करने के लिए पास कर भी दिया है। पास करा के सब कंट्री को बोला है, कौन कौन कंट्री इसको ओके करोगे, बोलो। खाली 22 ठो देश, हामिनकर देश ऊपर में नहीं ओके किया। भारत देश उसको नहीं माना है, हम नहीं मानते हैं। क्योंकि जिस दिन भारत देश मान लेगा कि यहाँ आदिवासी रहते हैं, यहाँ सरना समाज रहता है, यहाँ इंडिजिनस पीपल रहता है, उसी दिन 44 को धारा को यहाँ लागू करना पड़ेगा। और उस 44 धारा में आपको भारत देश को सरना कोड भी देना पड़ेगा, हमारा जल जंगल जमीन के विषय में भी कानून बनाना पड़ेगा, और हमारा बाजार से लेकर दारू हारी जो पीते हैं गांव शिकर विषय में भी रोकने को कानून बनाना पड़ेगा। सब कानून बनाना पड़ जाएगा भारत देश को। इसीलिए भारत देश यूनाइटेड नेशन में हर साल उसमें प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। सितंबर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक महासभा होता है, महासम्मेलन होता है, उसमें कारण बताना पड़ता है और अपना देश का रिपोर्ट बताना पड़ता है। तो उसमें हमारा देश जाके बोलता है देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, भारत देश में आदिवासी नहीं है। तो कौन है वो लोग? आदिवासी इंडिजिनस नहीं कहलाते हैं। तो हम लोगों को अभी तक इंडिजिनस का पहचान नहीं है। कब होगा? जिस दिन सरना कोड आप प्राप्त कर लेंगे उस दिन होगा। मैं इतना ज्यादा चिल्लाता क्यों हूं? सरना कोड, सरना कोड, सरना कोड, मतलब उसी में हमारा संविधान का सब धाराएं निहित हैं, उसी में सब हमारा हक और अधिकार निहित है। वो मिलेगा तो पहचान मिलेगा, पहचान मिलेगा तो पहचान से संबंधित कानून को लागू करने के लिए वो प्रतिबद्ध होगा, और जब प्रतिबद्ध होगा तो 22,000 करोड़ रुपया से लेकर सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपका घर बन जाएगा। तो हम ये 9 अगस्त को उसी रूप में मनाए कि हमको पाना क्या है। ऐसा नहीं, इंजॉय नहीं, मौज मस्ती नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है। मिलने के लिए मंथन करना है, पाने के लिए चिंतन करना है, उसके लिए आप लोगों को डिस्कशन करना है। इसीलिए आज का इस डिस्कशन को हमने कहा आपके साथ में कि पूरा दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा होगा आज, ऐसा कंपटीशन। सब खाली रोड में उतरा होगा और मौज मस्ती कर रहा होगा कि हाँ विश्व आदिवासी दिवस हामिनकर नाम हो गया। लेकिन तुम मंथन कर रहे हो, विश्व आदिवासी दिवस में हमारा क्या कानून है, क्या संविधान है, यूनाइटेड नेशन में क्या हम बोलेंगे, क्या बताएंगे। भारत देश में भी हामिनकर बहुत एनजीओ लोग जाता है, प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो पूरा रिपोर्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। आजकल बहुत सारा प्रोग्राम एनजीओ बनकर पॉकेट भरे वाला प्रोग्राम करा होगा, तुमने नहीं किया। तुम बच्चों ने पूरा समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हो कि भाई हामिनकर जो भी जितना भी राइट है उसका प्रोटेक्शन और जो है उसको हम समझ रहे हैं।
यूनाइटेड नेशन क्या है उसको हम समझ रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसके द्वारा क्या प्राप्त होगा उसको लेने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी हमारा कार्य आज के दिन का अधूरा है। हमारा जितना भी कानून है, संविधान है, 244 का 1, 275 का 1, 350 का 1, और उसी तरह से शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट धारा 25 जिसमें धर्म कर्म की बातें कहती हैं, उससे 31 जिसमें आप स्कूलों का निर्माण कर सकते हैं, अस्पतालों का निर्माण कर सकते हैं। इन बहुत सारी चीजों को पाना है, और इन सभी चीजों को पाने के लिए आपका पहचान सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है। और यूनाइटेड नेशन जिस तरह से भारत देश का पार्लियामेंट में एक कानून बनता है, वो कानून वहां बन गया, जैसे ST/SC एक्ट 89 में बना, तो वो कानून बन गया, ठीक है, पूरा से लागू नहीं कर रहा है, लेकिन कानून तो बन गया मेरे लिए। उसी तरह से CNT एक्ट बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी 5वीं अनुसूची का भारत देश में हमारा बन गया। CNT एक्ट भी प्रभावी है, लागू नहीं हो पा रहा है, तो वो कानून बन गया। अब इंटरनेशनल स्तर पर जो कानून बनना है उसके लिए लगातार प्रयास, मतलब न्यूयॉर्क में जो महासभा है, महासम्मेलन है, उसमें चूंकि इंडिजिनस पीपल डे का एक ग्रुप बन गया है, एक कमीशन बन गया है, एक सब कमिटी बन गया है। उस सब कमिटी के द्वारा ड्राफ्टिंग करना है, आदिवासियों के लिए ड्राफ्टिंग करके उसको वर्ल्ड का महासभा में जैसे पार्लियामेंट में होता है वहां पास करने के लिए 2/3 से पास करे या सिंपल मेजोरिटी से पास करे, और उस देश को कंपेल करे, उस देश को मजबूर करे कि आप इसको पालन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो उस दिन हम फल खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तालियां बजाएंगे, खुशी होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, देखेंगे, जो करना है उस दिन। अभी कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन हम इतना में भी हम लोग ये मीटिंग कर पा रहे हैं, उस दिन के नाम से मंथन कर पा रहे हैं, उस दिन के नाम से चिंतन कर पा रहे हैं, उस दिन के नाम से मेरा संविधान का हक और अधिकार को हम चर्चा कर पा रहे हैं, उस दिन के नाम से पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में आदिवासी कहाँ कहाँ कितना कितना है उसको समझ पा रहे हैं, उनको भाषाओं को कैसे प्रोटेक्शन करना, ये सब चीज को समझ पा रहे हैं, इसलिए इसका महत्व है। तो सबसे पहले बच्चों और हमारा टीचर्स, अगला बार 9 अगस्त होगा, उसके लिए हमारा हर बच्चा को यूनाइटेड नेशन के विषय में आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है। हर बच्चा मेरा जानना चाहिए यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे होता है, कौन जगह है, कौन खेत का मूली है, वगैरह वगैरह सब। और दूसरा मेरा बात है टेंस, इंग्लिश स्पीकिंग का कंपटीशन होगा, टेंस जानना मस्ट है। वो जानेगा तभी वो नहीं भूलेगा। अभी हम देख रहे थे बच्चे कुछ भूल रहे थे याद करने के कारण, और जब उसके विषय में आप प्रॉपरली जानेंगे तो भूलेंगे ही नहीं। तो 2 चीजें अगला बार का। तीसरी चीजें हैं हमारा सभी स्कूलों का 14 तारीख को खेल का होगा प्रतियोगिता, खेल का प्रतियोगिता 14 तारीख को होगा, और इसीलिए सब तैयार रहेंगे। और अगला साल यही होगा, बीच में हम लोग और स्पीच कंपटीशन के विषय में आपको कहेंगे। अभी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी दे। धन्यवाद।